नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं संजय पवार। आशा करता हूँ कि आप कोविड-19 में स्वस्थ और सुरक्षित हो। आज देखते हैं हम राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक पत्र जारी हुआ है। उस पत्र के अंतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत उस पत्र को देखते हैं। व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन पर राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद के अंतर्गत कल दिनांक 18 सितंबर 2020 में राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त महोदय श्री लोकेश कुमार जाटव जी द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे। उस निर्देश के अंतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का उद्देश्य और इस अंतर्गत हर शनिवार एक क्विज होने वाला है बच्चों के लिए। उस क्विज के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा अब और भी आसान हो सकती है। व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति का प्रदर्शन और अवधारणाओं का स्वचालित आकलन कर सकते। इसी के तहत प्रत्येक ज़िले में एक लिंक प्रोवाइड की गई है। उस लिंक के आधार पे हमें आज इस संदर्भ में आप लोगों को मार्गदर्शन करना है। तो उस लिंक को हम देखते हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत जब हम हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत व्हाट्सएप आधारित अभ्यास की बात करते हैं तो उसमें कक्षा 1 से 8 तक यह कार्यक्रम हमको करवाना है। बड़वानी में सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए आज से साप्ताहिक क्विज प्रारंभ की जा रही है। क्विज के द्वारा विद्यार्थी खेल खेल में गणित और हिंदी का अभ्यास कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी यह क्विज मंगलवार तक पूरा कर ले। कृपया माता पिता या अभिभावक अभ्यास के लिए अपने बच्चों को फ़ोन अवश्य दें। स्टार्ट करते हैं हम कि क्विज के लिए जो पालकों का ग्रुप हमने हमारे स्कूल के माध्यम से बनाया है, उस स्कूल के माध्यम से बच्चों के लिए एक ज़िले से एक लिंक हमें प्रेषित की गई है। उस लिंक को हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में से हमारे जो शाला के लिए हमने पालकों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें प्रेषित करना है। तो चलिए देखते हैं। इस लिंक को हम टच करके ओपन कर ले। ओपन करने के बाद सीधे हम इस तरह से आ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आने के बाद जब हम नमस्ते या हेलो टाइप करेंगे तो व्हाट्सएप जनरेटेड एक मैसेज हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। उस स्क्रीन पर नमस्ते, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, कृपया अपने ज़िले का चयन करें। जब हम अपने ज़िले का चयन करेंगे तब यहाँ पे सीरियल वाइज एक सूची हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उस सूची के आधार पर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। पहले क्रमांक पर दिए गए ज़िले का नाम है आगर मालवा। दूसरे नंबर पे दिया है अलीराजपुर। तीसरे नंबर पर दिया है अनूपपुर। चौथे नंबर पे अशोकनगर। पाँचवें नंबर पे बालाघाट और छठवें नंबर पे हमारा ज़िला बड़वानी दिया गया है। अब बड़वानी ज़िले को हमें 6 टाइप करना है। क्या टाइप करना है? 6 टाइप करने के बाद हमें सिर्फ क्या करना है, इसे सेंड कर देना है। बड़वानी ज़िले पर 6 टाइप करके सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आगे की स्क्रीन पे हमें एक और मैसेज आएगा। विकल्प में से हमें 6 टाइप करने के बाद जब हम आगे की स्क्रीन पे जाएंगे तो इस तरह से हम 6 टाइप करने के बाद कुछ देर बाद हमें एक स्क्रीन पर एक मैसेज
शो होने लगेगा। उसमें हमें अपने विकास खंड का चयन करना है। विकास खंड के चयन के लिए हमें हमारे बड़वानी ज़िले में 7 विकास खंड है। पहला राजपुर, दूसरा बड़वानी, तीसरा पाटी, चौथा सिंधवा, 5वें नंबर पे पानसेमल, 6वें पे निवाली और 7वें पे टिकरी। तो हमारा विकास खंड का नाम है पानसेमल। तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर पे मैसेज बॉक्स में या टेक्स्ट बॉक्स में हम 5 टाइप करके सेंड कर देंगे। 5 टाइप करने के बाद जब हम एक मैसेज शो होगा स्क्रीन पर, बेहतर अनुभव के लिए विद्यार्थी की कक्षा हमें चुनना है। कक्षा चुनने के लिए हमारे पास जो क्लास में जो दर्ज बच्चे हैं, कक्षा पहली के लिए कितने दर्ज है, कक्षा दूसरी के लिए कितने छात्रों की संख्या है, कक्षा 3 के लिए कितने छात्रों की संख्या है, ये जो स्क्रीन पर मैसेज दिया गया उस स्क्रीन पर मैसेज के आधार पर आप लोगों को पालकों के मोबाइल पर उनका मोबाइल लेकर स्वयं बच्चों का पंजीयन करवाना है। चलिए देखते हैं आगे की प्रोसेस। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब एक फ्रेश अपन एक करते हैं। तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर हेलो। अब हेलो टाइप करने के बाद देखते हैं कि मैसेज क्या आता है। हेलो टाइप करने के बाद विकल्प 1 से 8 के बीच उत्तर दे, यानी ऊपर जो स्क्रीन दी गई है उसमें से हमें कक्षा 1 से 8 का विकल्प चयन करना है। तो हम करते हैं, अभी विकल्प चयन करते हैं हम कक्षा 5 के लिए। कक्षा 5 के लिए विकल्प चयन करते हैं हम। विकल्प चयन करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं 5 और इसे सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद हमें व्हाट्सएप जनरेटेड ऑटोमेटिक एक मैसेज आ जाता है, शो होने लग जाता है। विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है। अब हमें यहाँ पे विद्यार्थी का नाम टाइप करना है। टाइप करने के लिए आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी में। हम टाइप करते हैं हिंदी फ़ॉन्ट में। तो हम टाइप करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक छात्र का नाम या एक बालिका का नाम लेते हैं। हम बालिका का नाम लेते हैं प्रतिज्ञा लोकेश भोसले। इस बालिका का नाम टाइप करने के बाद जब हम यह टाइप कर लेते हैं तो उसे सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपको एक मैसेज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए आपका पंजीकरण हो गया। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें। नीचे दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्प संख्या भेजें। अब हमने एक बालिका को यहाँ पर पंजीयन कर लिया है व्हाट्सएप जनरेटेड ग्रुप में। तो इसके आधार पर हम कक्षा 5 के लिए प्रतिज्ञा लोकेश भोसले की जो क्विज है आज के शनिवार के दिन की, वह देखते हैं। देखने के लिए हमें नंबर 1 टाइप करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप टीचरों के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। प्रपोज यही है कि आप सभी इस वीडियो को देखकर सरलता के साथ अपने विद्यार्थियों और पालकों से भेंट कर स्वयं पालकों को मार्गदर्शन करके यह प्रोसेस उन्हें बता सके। ठीक है, देखते हैं आगे की प्रोसेस। आप लोग एक टाइप करने के बाद जब आप एक टाइप कर लेंगे तो उस समय आपको सेंड का ऑप्शन आएगा। सेंड करने के बाद मैसेज पहुंचने के लिए देरी हो रही है। नेटवर्क थोड़ा वीक होने के कारण मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ, मैसेज पहुंच गया है। आप लोगों को एक स्क्रीन पर मैसेज शो होने लग गया। तो अब देखिए, जैसे ही हमने एक टाइप करा तो टाइप करने के बाद अब मैथ्स सप्ताह 3 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आपसे एक एक करके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे
10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न पूछने के बाद आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें से आपको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से सिर्फ आपको नंबर टाइप करना है। क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? अगर आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1 टाइप करना है, अगर नहीं तो आपको 2 टाइप करना है। ठीक है, हमें अभी क्विज हल करना है तो हम 1 टाइप करेंगे। 1 टाइप करने के लिए हाँ के लिए 1 भेजते, 1 सेंड करने के बाद पटल पर आपको एक मैसेज शो होगा, पहले मुस्कुराओ और शुरू हो जाओ। देखते हैं इस पटल पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में कुछ हमें दर्शाया गया है। दिए गए अबेस्कस में कौन सी संख्या दर्शाई गई है। यहाँ पर चित्र में दिया गया है इकाई और दहाई, कुछ गोले बनाकर एक इसमें दिए गए हैं। उस पे हमको दर्शाना है कि बच्चों के हिसाब से कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये बच्चे हल करेंगे, पर आपको बताने के लिए हम इसमें एक प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं कि इसमें से दहाई के कितने गोले करे हुए कलर वाले 2 और इकाई के 4, तो इनको दोनों को मिला के जैसे ही हम दिए गए अबेस्कस में कौन सी संख्या दर्शाई गई है, फर्स्ट क्वेश्चन आया है, इसका हम आंसर देने के लिए जो सीरियल वाइज दिया गया है उसमें से दहाई आप चुन सकते हैं, दहाई कितनी है और इकाई कितनी है। इसमें से 1 2 3 ऐसे ऑप्शन 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन पर यहाँ पे टाइप बॉक्स में टाइप करना है। आप इसका राइट आंसर है 24, तो आप इस पर क्या करेंगे 2 टाइप करके सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा। आने के बाद आपको फिर से उस चित्र को गौर से देखना है और देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि किस चित्र में बिंदुओं को दहाई के सही समूह में बांटा गया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि किस समूह का चित्र आप गोले दिए गए हैं उसमें दहाई से उनको बांटा गया है। तो आप चित्र नंबर 2 देखेंगे तो इसमें दहाई एक समान बांटी गई है, तो आप इस आंसर का 2 पर क्लिक करके क्या करेंगे सेंड कर देंगे। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन आपको पटल पर शो होने लगेगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, संख्या 82 में कितनी इकाई और दहाइयाँ है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको राइट ऑप्शन जो है आपको वो चुनना है और टाइप बॉक्स में लिखना है। अब मान के चलो 82 यह संख्या है, आप लोग क्या करेंगे कि दहाइयाँ कितनी और इकाइयाँ कितनी। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसीलिए हम क्या करेंगे 2 टाइप करके सेंड कर देंगे। इसी तरह से आप लोगों को अब आगे की प्रोसेस हम जल्द कर लेते हैं क्योंकि बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा। इसीलिए दिए गए चित्र में कितने हैंगर है, जो हम कपड़े रखते हैं उसे हैंगर कहा जाता है। इसीलिए कितने हैंगर है 10 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक गोले के अंदर, एक सर्कल के अंदर 10 लाइन है, तो हम इसी मान से 50 हो और ये 4 तो 54 हो गई है। तो इसीलिए 5 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ, तो यहाँ पे टाइप करेंगे हम 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 टाइप करने के बाद जो ऑटोमेटिक जनरेटेड सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप का, वो कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण जल्द सेंड नहीं कर पाता है, इसीलिए थोड़ा रुके और उसके बाद में क्वेश्चन हल करें। इसमें 2 दहाइयाँ और 3 दहाइयाँ, इनको क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद आंसर अपना आएगा 2 आंसर आने के बाद 2 आंसर आने के बाद हमें क्या करना है सेंड करना है। सेंड करने के बाद अब एक डैश दिया गया है रिक्त जगह 47 से पहले और
45 के बाद आता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। 2 लिखने के बाद इसे भी सेंड कर दीजिए। अब इसे सेंड करने के बाद 29 के पहले कौन सी संख्या आती है? 29 के पहले आप जैसे देखेंगे कि सीरियल वाइज जैसे चलते हैं, तो 27, 28, तो यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं हम 2 टाइप करने के बाद यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। सेंड करने के बाद आप लोग एक और पटल पर स्क्रीन पर देखेंगे कि एक चित्र, और इसमें से दिया गया है कि सही विकल्प चुनें। सही विकल्प चुनने के लिए हमें ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल दिया गया है, और इज इक्वल टू का भी है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इससे 58 बड़ी है या छोटी है, तो ये दर्शाना है। तो यहाँ पर क्या है, 58 बड़ी है, इसीलिए क्या करेंगे, एक टाइप करके सेंड कर देंगे। सेंड करने के तत्पश्चात हम आगे के क्वेश्चन पर जाते हैं। 57 के ठीक बाद कौन सी संख्या आती है? तो ये छोटी कक्षाओं के लिए है, तो इसीलिए 57 के बाद 58 यह संख्या आती है, इसीलिए क्या करेंगे, एक टाइप करके पुनः इसे सेंड कर देंगे। सेंड करने के तत्पश्चात और एक पटल पर एक क्वेश्चन शो होने लगेगा, निम्न में से कौन सी संख्या 65 से छोटी है? तो इससे क्या करेगा, बालक कि देखकर बता सकता है कि 1, 2, 3 ऑप्शन में से हमें टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है। तो यहाँ पर 63 ये छोटी संख्या है, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, 2 लिखकर सेंड करना है। सेंड करने के बाद हमें एक मैसेज और शो होगा। मैसेज शो होने के बाद बच्चे का जो क्वेश्चन उसने हल किए, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे कि आपने 10 में से 10 सवालों के सही उत्तर दिए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उत्तर पुस्तिका आंसर की अवश्य देखें। तो अब हिंदी सप्ताह 3 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आपसे एक एक करके 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प संख्या भेजनी होगी, पूरा उत्तर टाइप करना नहीं है। क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? फिलहाल हम वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए अभी यहाँ पर हम अगला हिंदी का जो सप्ताह का है क्वेश्चन वो हल नहीं कर सकते, इसलिए लंबा वीडियो होने के कारण हम सिर्फ ये आंसर की जो है वीक 3 की वो देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को इस वीडियो से कुछ मार्गदर्शन मिलता है तो मेरा सौभाग्य। इसी के साथ मैं संजय पवार आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ।